morning, dear students. Today we have to take a revision class for the mathematics class 9th, and it is related to your upcoming examination, the half yearly examination, which is very near to you. And so we have today we have to revise the chapter triangle. Okay, so I hope you know about the triangle very well. What is triangle? Triangle is how many dimensions in the triangle? There are 2 dimensions, because you can find the area triangle in your previous classes. You have already studied about that. Okay, so triangle, okay, it is the two-dimensional polygon in which there are 3 vertices, 3 sides. This is side AB, BC and AC. There are 3 sides and it contains 3 angles. Okay, this polygon is known as triangle. Okay, so some basic facts you also know very well, that first thing is the angle sum property of the triangle. Okay, what is the angle sum property? That the sum of all 3 angles of a triangle is 180 degree. Suppose this is angle A, this angle B, and this is angle C. The sum of all 3 angles is equal to 180 degree in a triangle. You know very well. Okay. Now we have to aware about the some notations of the triangles. Suppose that we assume that this angle is angle A. Okay. Some students are confused the representation of angle A by angle BAC or angle CAB. Okay, you can also represent angle A by BAC and CAB. But why we take angle A and when we don't take angle A? Okay, so let's understand कि हम इसको कब जो है एंगल ए के फॉर्म में लिखते हैं, कब जो है इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, वैसे तो आमतौर पर सबसे जो बेस्ट तरीका है इसी फॉर्म में लिखने का है, क्योंकि ये हर जगह यूटिलाइज हो सकता है, हर कंडीशन में. देखिए बेटा, वेन एवर जब कभी भी आपका बेटा जो ये ट्राइंगल है, सपोज दैट आपके पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से गिवन है और उसके किसी वर्टेक्स से ए बी सी कोई एक लाइन एक्सटेंडेड है. ठीक, इस केस में बेटा यहाँ पर एंगल सी का क्या मतलब होगा? क्या आप समझ रहे हैं? एंगल सी का कोई मतलब है? एंगल सी बेटा अगर कहेंगे तो या तो कोई इसे समझेगा या तो इसे समझेगा या तो कोई इस पूरे को समझेगा. तो यहाँ पर एंगल सी कहने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक, लोग कंफ्यूज होंगे कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं. अगर हमें यहाँ पर इस एंगल की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी. लेकिन जब ये स्वतंत्र था, जब यहाँ पे फ्री था ये, तो हमने क्या किया था? एंगल सी से रिप्रेजेंट कर दिया था इस एंगल को, क्योंकि इसके अगल बगल कोई भी एंगल बनने के कोई एंगल हमें दिखाई नहीं दे रहा था. तो नॉर्मल तौर पर हम इसके वर्टेक्स को ही इसके एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जब इस तरह से कोई चीज एडजेसेंट रहे, कोई लाइन, तो हम जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है उसको बेटा सेंटर में रख करके उसको सेंटर में ऐसा बन जाए जैसे हम जब ए से सी पर आते हैं, सी से बी की तरफ जाते हैं, तो जो मिडिल में आते हैं बेटा ये वाला एंगल बनता है. तो इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एंगल क्या बेटा? ए सी बी है, या फिर इसको आप एंगल बी सी ए भी लिख सकते हैं. बी सी ए लिखेंगे और हर कंडीशन में एंगल सी जो है बीच में होना चाहिए. लेकिन साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ से आप इधर गए, फिर आपको इधर जाना है, इधर आए तो फिर इधर जाना है, तो ए सी बी इसको बोलेंगे. अब दूसरा चीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा थी, एंगल थीटा को आपने इन दोनों चीजों से आपने रिप्रेजेंट कर दिया. अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल बीटा है, आपको एंगल बीटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ए सी, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट डी है तो क्या लिखेंगे? ए सी डी. ठीक है,
आप एंगल बीटा के प्लेस में लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल डी सी ए, है ना। तो बेटा ये बहुत ही छोटी चीज़ है, और जितनी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों को उतना ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। अक्सर जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, कई बार जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आप ये फिगर या डायग्राम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। उस केस में हमें इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम उसकी वैल्यू को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एज्यूम कर लें, ठीक है, या स्मॉल लेटर्स में कुछ उसको हम डिनोट कर दें, फाई, अल्फा, थीटा, गामा एक्सेट्रा, या फिर 1 2 3 भी कभी कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मैं देखा हूँ अक्सर कि इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 डिग्री, नो, ये इसका नाम रखा गया बेटा, ठीक है, इसका कोई नामकरण किया गया है 3 1 2, ओके। तो एंगल 3 है, इसकी एक अपनी वैल्यू होगी, इसकी अलग वैल्यू होगी, इसकी अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बेटा जो था नोटेशंस और इसके डेफिनेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो बेसिक बहुत जरूरी चीज़ें हैं आपके लिए वो हम आपको कंप्लीट करवाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लिए ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल के बारे में कुछ और बातें करेंगे आपसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेटा आप जानते होंगे, लेकिन जो बहुत सारे ट्रायंगल्स टाइप्स हैं और बहुत तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया, लेकिन क्योंकि बेटा रिवीजन वीडियो है इसलिए बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताएंगे, जो आपको काम आने वाले हैं। जैसे बेटा एक आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब बच्चे इसमें होता क्या है, इसमें सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज दैट ये साइड बेटा ए बी है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर बेटा ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ये तो हो गया बेटा साइड की बात, यानी इन दिस केस यू कैन राइट साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी, है ना। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसको दूसरे फॉर्म में बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर करें तो एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। इस फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो गई, ठीक है। दूसरा बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका कंसेप्ट कई चैप्टर्स में यूज होता है, ट्रायंगल में भी यूज तो होगा ही होगा, उसका एप्लीकेशन सर्कल चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत ही ध्यान से आप समझिए और रिवाइज कीजिए। अब देखिए तीसरी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो है किसके बारे में बच्चे, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, जो बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात अगर करें तो इसमें मिनिमम 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे बेटा ए है, बी है और सी है, तो बेटा कम से कम 2 साइड, चाहे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए और तीसरी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, तीसरी साइड डिफरेंट हो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। दूसरी बात बेटा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल ए बी सी और ए सी बी, ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, या फिर इसी को एंगल बी को लिखते हैं बेटा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी को क्या लिखते हैं, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये बेटा कंडीशन बनती है। दूसरी बात जो मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में बताया था, यही चीज हमने छोड़ा था उसमें, जो सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनमें एंगल कितने होते हैं, यहाँ पे कितने कितने एंगल हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितने कितने एंगल के बनेंगे बेटा, ये डिपेंड करेगा कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आप जो है इनको एक अलग फॉर्म में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी बात होगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा लाइन और एंगल का भी यूज होगा। लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, उसको हम अलग से भी कुछ
क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक। तो इतनी सारी बातें होगी ट्राइंगल से। चलिए अब बच्चे हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की, ठीक। तो कोई भी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, ये बात बताने से पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, ओके। बेटा जब दो सेम साइज की चीज़ें सेम डायमेंशन में होती हैं तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, यानी उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी ये हथेली है, आमतौर पर सभी की हथेली एक समान होती है और वो एक दूसरे का मिरर इमेज होती है। इस तरह से जैसे आप अपनी एक हथेली को अगर मिरर में देखेंगे तो जैसा दिखेगा इसका जैसा मिरर में इसका इमेज दिखेगा, वैसे आपका दूसरी हथेली को आप देखेंगे एकदम वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। उसकी शेप और साइज, या फिर दोनों को इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा चारों तरफ से, ठीक है। ये इसको ढक लिया, ये इसको ढक लिया। तो ऐसी कंडीशंस में जब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो क्यूब चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है, चाहे वो ट्राइंगल हो, उस केस में वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं आपस में। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपके किसी भी बुक को उठा लें, उसके सभी पेज को देखिए, सभी पेज एक दूसरे को क्या किए हुए बेटा, सभी को क्लोज किए हुए हैं, सभी को ढके हुए हैं, तो वो एक दूसरे के बेटा क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक। अब बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, एक दो या तीन चीजें जान करके कैसे आप जान सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ठीक है। अब उसको देखते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल बेटा ये है, अब देखो ये ABC है बच्चे, ये है PQR, देखिए सबकी साइज अलग है। देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। क्या ये ट्राइंगल इस पर रखेंगे तो इसको क्या पूरी तरह ढक लेगा, नहीं ढकेगा, तो ये इस पर जो है कॉन्ग्रुएंस नहीं है। लेकिन अगर सेम इसी साइज का, सेम इसी डायमेंशन का अगर हम दूसरा ट्राइंगल ड्रा कर दें, सेम इसी साइज का इस तरह से बना दें, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे हम पता लगा लेंगे कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ठीक। चलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे ट्राइंगल में। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है, सबसे पहले तो हम पढ़ा देते हैं आपको साइड एंगल साइड का, ठीक। अब साइड एंगल साइड क्यों कह रहे हैं सर, देखिए अगर बेटा आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक, ये है PQR, ठीक है, ये है ABC, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, ठीक। यहाँ पर साइड है, यहाँ पे साइड है, यहाँ पे साइड है, और तीनों में साइड है। अब देखिए करना क्या है, अगर कोई ऐसा केस बनता है कि ये साइड जो PQ है ये AB के इक्वल हो जाता है, सपोज दैट ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये है QR कितना है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों साइड के बीच में बेटा जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट ये 60 है और ये भी कितना है 60 है। तो इन दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं, जो आपका पहले वाले ट्राइंगल का PQ था उसके करस्पॉन्डिंग वाली जो साइड थी AB थी, क्या थी बच्चे, AB थी, आपस में इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर एक एंगल है Q, एंगल Q इक्वल टू बेटा एंगल है B, है ना, जो कि 60 डिग्री का है, ये 5 सेंटीमीटर का था। अब देखिए आगे, ये जो QR है, QR इज इक्वल टू बच्चे क्या है BC, ठीक है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर ईच, ओके। तो यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, और इन तीनों कंडीशन को हम देखते हुए हम कह सकते हैं, देखिए ये है क्या, साइड PQ इक्वल टू AB, बेटा ये किसको बता रहा है, ये पहले वाली साइड की बात कर रहा है। फिर ये Q इक्वल टू B, ये Q इक्वल टू एंगल B, ये एंगल की बच्चा बात कर रहा है। उसके बाद बच्चे आ रहा है QR इक्वल टू BC, यानी ये QR वाली साइड इक्वल टू BC है, ये साइड की बात कर रहा है। यानी पहला साइड
पहले ट्राइंगल का कोई साइड दूसरे ट्राइंगल का साइड इक्वल हो, उसके बाद एक एंगल आए, फिर एक साइड आए, तो इस केस में वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी का साइन आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख सकते हैं PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, है ना। चलिए, तो पहला बेटा कंडीशन आप लिख लीजिए SAS, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। टाइम में देख लेता हूँ 1 मिनट, टाइम आपका 15 मिनट अभी रिकॉर्ड हुआ है वीडियो, ठीक। चलिए आगे हम एंगल साइड का ले लेते हैं, या पहले एंगल साइड एंगल का ले लेते हैं, ठीक। एक हमारे पास कंडीशन बच्चा है एंगल साइड एंगल का, ये भी बेटा कॉन्ग्रुएंसी का। तो पहला वाला क्या था, साइड एंगल साइड आपने पढ़ा था, दूसरा एंगल साइड एंगल का आप देखेंगे, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल में क्या बच्चे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ट्राइंगल है, कोई दो ट्राइंगल आपके पास हैं PQR एंड ABC, ठीक। अब बच्चे यहाँ पर कोई एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये बेटा 8 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर है ये 60 डिग्री, और वही चीज दूसरे वाले ट्राइंगल। अब दूसरा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम ऐसे ही लिखा हो सकता है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिखा हो, यहाँ पर 8 के बाद क्या, 8 के पहले यहाँ पर एक तरफ बेटा 30 हो, दूसरी तरफ 60 डिग्री हो। इस कंडीशन में भी जो है क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्योंकि बच्चे देखिए ये क्या है, एंगल, यहाँ पे भी एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग सी किसके करस्पॉन्डिंग पी के है, तो सी के जस्ट बाद वाला देखिए, बाद वाला इधर 8 सेंटीमीटर है, पी के इधर 8 सेंटीमीटर, ये भी साइड 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चे ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके। नेक्स्ट है बच्चे, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो एक और है एंगल साइड का, इसको जरा चेक करते हैं, ठीक। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में बच्चे एक एंगल फिर दूसरा एंगल, उसके बाद की साइड की बात कर रहे हैं, साइड, ये एंगल और ये एंगल, ये साइड आपस में इक्वल है। इस केस में बच्चे क्या हो जाएगा, एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए ये भी आप लोग करें। और बेटा नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, साइड साइड साइड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइड साइड साइड, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी। अगर मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल में आपको एंगल की जानकारी नहीं है, लेकिन तीनों साइड आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है, तीनों साइड आपस में नहीं, मतलब किसी भी ट्राइंगल है, अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, दूसरे में बच्चे ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से रूल लगाएंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंस बताएंगे, ठीक। तो बच्चे ये होता है साइड 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 का कॉन्ग्रुएंस से रूल, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए एक और आदमी के मन में ये आता है, कभी कभी बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, एंगल को भी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। तो इसको याद रखने के लिए पहले आप ऐसे लिखिए, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए बच्चे, ये क्रॉस कर, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल हैं और दोनों के एंगल सेम है, ठीक है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड बेटा बड़ी भी होती है, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा बच्चे, यहाँ भी होगा। तो ये जो बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये छोटा वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे को क्या क्लोज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब एंगल कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं बनता, ठीक। तो ये भी आप लोग के लिए मुझे। और नेक्स्ट है जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है RHS, ठीक। अब बात करेंगे बच्चे क्या, RHS की। RHS
RHS का यूज अक्सर क्या आमतौर पर राइट एंगल ट्राइंगल में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो या कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें कम से कम दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब उसके एक 90 डिग्री हो, कम से कम एक एंगल। इस केस में आप जानते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कम से कम 90 डिग्री है तो एक बात तो एंगल तो आपको मिल गया 90 डिग्री है। ठीक, दूसरा बेटा एंगल का मतलब है राइट एंगल, आर स्टैंड फॉर द राइट एंगल एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूस एंड साइड मीन्स कोई भी एक साइड, चाहे परपेंडिकुलर हो आपस में इक्वल हो, चाहे ये बेस आपस में इक्वल हो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, बेस भी साइड है, परपेंडिकुलर भी साइड है, लेकिन ऐसा ना हो कि बेस परपेंडिकुलर के इक्वल, बेस साइड हो बेस के या फिर परपेंडिकुलर इक्वल हो परपेंडिकुलर के। इस केस में RHS का रूल आप लगाएंगे और कहेंगे कि ये जो है कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस बनता है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर 90 डिग्री बच्चे, यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल है, ये साइड दिया ना है और यहाँ पर बेटा कोई है। ठीक है, सपोज दैट ये साइड दिया हो, ये एंगल साइड एंगल यहाँ पे लग रहा है और ये मान लो ये भी आपको ना पता हो इन दोनों के बारे में कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ऐसे कभी कभी कंडीशन बनते हैं जिसमें राइट एंगल में भी हम एंगल साइड एंगल का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत ही कम केस बनते हैं लेकिन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्राइंगल चैप्टर सीखने के लिए। और ये जो कॉन्ग्रुएंसी के बेटा जो नॉर्म्स हैं, जो इसकी क्राइटेरिया हैं, वो सर्कल चैप्टर हो या क्वाड्रिलेटरल हो, सभी चैप्टर्स में थ्योरम्स को प्रूव करते वक्त बहुत ही काम आने वाली हैं। सो प्लीज नोट कीजिए और फिर हम कुछ नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ते हैं। चलिए एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं इसके बारे में। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके बुक से। इसके पहले एक और चीज आपको बता दूं कि ये तो हमने नॉर्म बताए थे किसी भी दो ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंस होने की। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे हम आपको ये भी बताएंगे कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, जरा उसको समझिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल है, इसी को देख लीजिए। तो ये जो बेटा पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसके इक्वल होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग। अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो बेटा ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के। सिमिलरली बेटा अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। चलिए 7.1 ले लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह को जो प्रूफ करने का मेथड है वो लाइन एंड एंगल का है, उसे हम किसी दिन प्रूफ करा देंगे। ठीक है, तो 7.1 देख लीजिए। 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, आइए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिए हैं ABCD, मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। इस तरह से गिवन है ABCD, ठीक है, हमने बनाया हुआ है। क्या कह रहे हैं, ये है क्वाड्रिलेटरल ACBD, ओके। AC इज इक्वल टू AD, यानी जो AC है, यानी ये साइड है AC और ये है AD।
क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी जो AB लाइन है बेटा ये क्या कर रहा है, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। यानी जो आपका एंगल बनेगा BAD बनेगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक। देखिए कह रहे हैं सो दैट इन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD, यानी देखिए बच्चे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ABC, यानी ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला ABD, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम कुछ बातों का कंपैरिजन करेंगे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें बच्चे, पहली बात तो जो चीजें गिवन है, जैसे इस ट्राइंगल का जो हमारा AC है इस ट्राइंगल के AD के इक्वल है, यानी साइड आपस में इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू AD। यहाँ पे बच्चे लिखेंगे गिवन, है ना, गिवन। दूसरा बच्चे हमारे पास क्या है, ट्राइंगल BAD, यानी इसका वाला ये वाला एंगल BAD इक्वल टू BAC, एंगल BAC, है ना, ये आ गया हमारा, ये भी गिवन है, ठीक। और तीसरा बच्चे हमारे पास जो चीज नहीं गिवन है उसे हम अपने दिमाग से हमें समझना होगा इस फिगर को देखते हुए। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चे, जो इस ट्राइंगल ABC का ये साइड AB है वही ABD का भी है, ठीक, यानी ये कॉमन साइड है, यानी जो कॉमन साइड होगी दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं वो तो आपस में इक्वल होगी। तो बच्चे ये AB इज इक्वल टू बच्चे लिखेंगे AB, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD। अब बच्चे क्या हुआ, ये दोनों हमारे ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। लेकिन क्यों कॉन्ग्रुएंस हुए इस बात को भी हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कॉन्ग्रुएंसी के कई क्राइटेरिया हमने आपको बताया। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, तो देखिएगा यहाँ पे पहले तो साइड को साइड के इक्वल किया आपने, और दूसरा साइड को दूसरे साइड के इक्वल किया, लेकिन इसके बीच में बेटा इन दोनों साइड के बीच में एक एक एंगल भी आ रही थी। तो यानी पहले साइड आएगा, फिर एंगल आएगा, फिर बेटा साइड आएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ये हमारा आपस में इक्वल हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। इसी तरह से बच्चे बहुत सारे ट्राइंगल होंगे जिनको आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। बच्चे यहाँ पर हमारे पास साइड है BC और BD, अब पूछ रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्या बच्चे आप ये बताइए कि जो BC है और BD है दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या आपस में करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग हैं और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए हैं एंड दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट, सो दे आर आल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट सो BD इज इक्वल टू BC। ये बात होती है इस बात से, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, ठीक। तो बच्चे ये आप नोट कर लें, ठीक है। ऐसे आप इस चीज के लॉजिक को समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसे सॉल्व करना है, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे, ओके। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू सो मच।